गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं कुछ आज एक बात ऐसी करने जा रहा हूँ जो शायद कुछ लोगों को ना अच्छी लगे और कुछ लोगों को लॉजिकल लगे। क्योंकि मेरे को लॉजिकल लगी, दैट्स वाई मैंने कई बार सोचा कि इस पे बात करते हैं। मैंने कई बार सोचा कि इसको लोगों के सामने रखते हैं, बट टाइम नहीं मिल पाया, या कह सकते हैं कि कंटेंट को असेंबल नहीं कर पाया। मैंने मूवी देखी एनिमल। जब रिलीज़ हुई थी तो मैं उस समय दिल्ली में था। इत्तेफाक से नेहरू प्लेस पे एक बहुत बढ़िया IMAX 4D या 2D जो भी है, मैंने उसमें मूवी को एंजॉय किया। बहुत अच्छी मूवी लगी मुझे, बहुत अच्छा कंटेंट था। एक छोटे से इमोशन पे इतना बड़ा ड्रामा खड़ा करना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। आई अप्रिशिएट संदीप वाघा रेड्डी जी को कि जिन्होंने बहुत अच्छे से डायरेक्शन दिया, और ख़ास बात ये थी कि स्टोरी भी उन्हीं की थी और डायरेक्शन भी उन्हीं का था। एक शिकायत रही थी उस समय माइंड में मेरे, बट मैं उसको बहुत ही इन्फेसिस नहीं कर पाया। अभी लेटेस्ट अगर जाऊँ मैं तो अभी 3 या 4 डेज़ बिफोर मूवी फिर से टीवी पे आ रही थी। बस एक शिकायत रही है जो बहुत लॉजिकल है और जिसका सपोर्ट मैं चाहूँगा कि लोग करें, जिससे आगे इस चीज़ को हम रोक सकें। कंटेंट जो था वो एक ह्यूमन बीइंग को, जिसका माइंड डिस्टॉर्ट हो रहा है, जिसका माइंड कहीं ना कहीं से जो है वो एक छोटे से इमोशन को लेके साइको हो रहा है। साइको ओरिएंटेड मूवी थी। मूवी का नाम एनिमल नहीं रखना चाहिए था। कम टू द पॉइंट वेरी फास्टली, मूवी का नाम एनिमल नहीं रखना चाहिए था, क्योंकि कोई ऐसा एनिमल हो तो मुझे बताइए जो हाथ में कुल्हाड़ी लेकर के ट्रांसफॉर्मेशन एनिमल की फॉर्म में हुआ है, ऐसा शो किया गया है कि वो बंदा क्रिमिनल बोल सकते थे, बट एनिमल बोलने का कोई लॉजिक नहीं, ना कोई राइट है। क्योंकि एक बंदा कुल्हाड़ी हाथ में लेकर के 100 लोगों को काट रहा है, कौन सा एनिमल है? एक बंदा जो है वो नंगा टहल रहा है, ये शो करने के लिए कि मैं कितना बड़ा साइको हूँ, मैं एक चीज़ के लिए कितना कुछ कर सकता हूँ। कहाँ से एनिमल? एक बंदा लड़के को पीछे देख के बोलता है यू हैव वाइट पेल्विस, यू आर वेरी सेक्सी, तो ये कहाँ से एनिमल है? एक बंदा जो है वो गन मशीन लेके क्लास में जा रहा है और वो एक अजीब सी हरकत को क्रिएट कर रहा है, ये कहाँ से एनिमल? हम पहले मूवीज़ में लिखते हैं कि हम किसी एनिमल को हार्म नहीं पहुंचा रहे हैं। इस मूवी के दौरान किसी भी एनिमल को कतई भी हर्ट नहीं किया गया, बिल्कुल भी फायर से दूर रखा गया, बिल्कुल भी कह सकते हैं कि कहीं से ब्लीडिंग या कहीं से कोई ऐसा पार्ट नहीं किया गया जिसकी वजह से उसको ये लगना चाहिए कि कहीं एनिमल को हमने हार्म किया। ऐसा कुछ भी नहीं होता, सर्टिफिकेशन होता है इस बात के लिए। बट इस मूवी में तो इतना सब कुछ दिखाने के बाद उसका नाम एनिमल रखने का मतलब ये हो गया कि मैंने पूरी स्पीसीज को ही बैड नेम दे दिया। कोई नाम रख सकते थे आप, वाइल्ड मैन, यू कैन से मैड मैन, यू कैन से मैडनेस, यू कैन से ह्यूमन बीइंग, यू कैन से ह्यूमन बीइंग, बिकॉज ह्यूमन बीइंग ही एक ऐसा है जिसका ब्रेन कहीं पे भी किसी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पॉसिबिलिटीज़ में आता है। बट एनिमल कांट। व्हाट मीन एनिमल? हर एक इंसान जो पागल हो जाएगा वो एनिमल हो जाएगा? व्हाट इट मीन? आई डिडंट लाइक इट। और मुझे कहीं ना कहीं ये बात हर्ट भी करी है कि इस मूवी को इतना ज़्यादा हाइप पे ले जा करके उसको एक ऐसा नाम दिया गया जिस नाम की वजह से, मैं किसी एक जानवर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने कोई जानवर स्पीसीज को ही एक पागल वाले कटघरे में लाके खड़ा कर दिया कि ये पागल है, ये जानवर पागल होते हैं। तो अगर जानवर पागल होते हैं तो आप ही की मूवीज़ में जानवरों को या एनिमल्स को इतना ज़्यादा स्मार्ट, इतना ज़्यादा वफादार, इतना ज़्यादा कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग दिखाया जाता है। कभी नहीं दिखाया कि कोई एनिमल पागल हो गया हो।
और पागल इज द स्टेट ऑफ माइंड। ह्यूमन बीइंग पागल होता है, एनिमल पागल होता है, बट पूरा का पूरा ह्यूमन बीइंग जो पागल हो रहा है, जो ऐसे इमोशंस पे खेल रहा है, जो गंदे काम कर रहा है, जो काट रहा है, मार रहा है, गला काट रहा है, उसको आप एनिमल में कन्वर्ट कर दो कि एनिमल है ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। और मेरे हिसाब से नेम ये नहीं होना चाहिए था। नेम बहुत सारे हैं, नेम कोई भी हो सकता था, बट ये नेम किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को क्रिटिसाइज कर रहा है, पर्टिकुलर चीज़ को डिफेम कर रहा है, पर्टिकुलर चीज़ को डिस्टॉर्टेड बोल रहा है। दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। मेरी बात को डीपली ले जाइएगा, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है, और एक राइटर, एक डायरेक्टर, एक प्रोड्यूसर, एक इतना ज्ञानी महापुरुष कह सकते हैं जिन्होंने मूवी को फेमस करने के लिए शायद ही कोई कंटेंट छोड़ा हो, शायद ही कोई कंटेंट छोड़ा हो। मेरी बात को समझिएगा आप, मैं क्या कह रहा हूँ। ऐसा कोई कंटेंट नहीं था जो मूवी के अंदर ना हो। पॉजिटिव भले कम हो, लेकिन नेगेटिव अथाह था। बट नेगेटिव को किसी से रिलेट करना, दिस इज़ नॉट गुड थिंग। हमारा राइट ये बिल्कुल नहीं है कि हम किसी पर्टिकुलर, कहा जाता है ना, किसी पर्टिकुलर नेम, प्लेस, तो ऐसे ही पर्टिकुलर जाति भी होती है, ऐसे पर्टिकुलर स्पीसीज़ भी होती है, ऐसे पर्टिकुलर प्रजाति भी होती है। हम उसको भी, अगर वो ट्रू स्टोरी में रिलेटेड नहीं है, तो हम उसको अटैच नहीं कर सकते, रिलेट नहीं कर सकते। और हमने इसको रिलेट किया है, बहुत शेमफुल है। अगर हल्का सा भी आपको लगे कि इस बात में कहीं ना कहीं सच्चाई है, तो आई थिंक इसको आगे बढ़ाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पहुँचनी चाहिए बात। और आगे से इस बात का ध्यान रखें कि ऐसी कोई भी चीज़ होती है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। टेक केयर ऑफ़ यू। थैंक यू सो मच।